नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशा चतुर्वेदी। निर्भया के सबसे बड़े नाबालिग गुनहगार की रिहाई पर सस्पेंस गहरा गया। दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर आधी रात में फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की उम्मीद फिर रोशन कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा कि नाबालिग रेपिस्ट को रिहा किया जाए या नहीं। हालांकि नाबालिग दोषी की रिहाई आज होनी है, लेकिन फिलहाल इस बारे में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आज उसकी रिहाई होगी या नहीं। निर्भया के माता पिता ने कहा है कि नाबालिग दोषी की रिहाई के विरोध में आज वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त हम मजनू के टीले पर, जो बच्चों का सुधार जेल है, जहां पर क्राइम करने के बाद जो नाबालिग बच्चे होते हैं उन्हें रखा जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर निर्भया गैंग रेप और उसके मर्डर के दोषी नाबालिग को यहां पर रखा गया था। 3 साल की उसको सजा हुई थी और 3 साल के लिए उसको यहीं रखा गया था। और यहां पर जब उसके रिलीज करने की बात सामने आई थी तो शनिवार की शाम को यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया था। निर्भया के माता पिता यहां पर पहुंचे थे, इसके अलावा काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। आज उसकी रिलीजिंग डेट है, लेकिन अभी ये बात साफ नहीं है कि उसे कहां रखा गया है, क्या उसे यहां से हटा दिया गया है या फिर वहीं है, यहीं पर उसे रखा गया है। सुरक्षा कारणों से ये चीज शेयर नहीं की गई है, लेकिन यहां पर पुलिस की सुबह से ही काफी व्यवस्था, आप देख सकते हैं कि पुलिस की काफी जवान इस पूरे इलाके में हैं और जो मेन गेट के आसपास है वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस पूरे इलाके से पार्किंग हटा दी गई है, पुलिस की पीसीआर वैन, इसके अलावा पुलिस के जो लोग हैं वही यहां पर सिर्फ तैनात हैं और यहां पर सुरक्षा रखी गई है। दरअसल शनिवार को जो प्रोटेस्ट यहां पर हुआ था उसके बाद यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो हमारी बात हो पाई, उनका कहना है कि जो रिलीजिंग पेपर हैं उस नाबालिग के, वो आज यहीं पर साइन होने हैं, क्योंकि ऑफिशियली रिलीजिंग पेपर, चूंकि वो यहीं पर था इसलिए ऑफिशियली जो रिलीजिंग पेपर साइन होने हैं वो यहीं पर होने हैं, वो आज यहां पर साइन होगा। लेकिन उस को कहां रखा गया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ क्या उसे छोड़ा जाएगा या फिर ऑब्जर्वेशन होम के किसी निर्देश के आधार पर उसे किसी एनजीओ के साथ अटैच किया जाएगा, ये चीज भी अभी साफ नहीं हो पाई है। कैमरामैन टीके शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बड़ा सवाल यह नहीं है कि बालिग है नाबालिग है, बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी दरिंदगी करता है तो क्या सिर्फ उम्र के आधार पर उसे मोहलत मिल जाए या उम्र के आधार पर उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी रूम मिल जाए या थोड़ा सा उसको रिहाई की एक उम्मीद मिल जाए? क्या यह संभव है? निर्भया केस के नाबालिग मुजरिम की रिहाई पर रोक के लिए आधी रात तक दिल्ली में हलचल रही। रात 12 बजे दिल्ली महिला आयोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। रात करीब 2 बजे वेकेशन बेंच ने अर्जी कबूल की, जिस पर सुनवाई कल होगी। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रोकेगा नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई? हमारी प्रेयर यही है कि उस आदमी को रिलीज ना किया जाए। आधी रात को खुला कोर्ट, डीसीडब्ल्यू की अर्जी मंजूर। नाबालिग पर सुनवाई सोमवार को। क्या निर्भया को मिलेगा इंसाफ? निर्भया कांड के नाबालिग रेपिस्ट की आजादी के चंद घंटे पहले उसे कैद में रखने की आखिरी कोशिश शुरू हुई। इसकी पहल दिल्ली महिला आयोग ने की। रात 9 बजे दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर ऐलान किया कि नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई के खिलाफ डीसीडब्ल्यू सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इस ट्वीट के बाद ही राजधानी दिल्ली में सरगर्मी तेज हो गई। सबकी नजर थी कि दिल्ली महिला आयोग कब सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। रात 11:40 पर अचानक दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल चीफ जस्टिस के घर रवाना हुई। करीब 15 मिनट में वो चीफ जस्टिस के घर पर पहुंची, लेकिन उन्हें कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मिले। जी मैं अभी वापस आ रही हूँ, मेरे को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। प्लीज मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है वहाँ पे। प्लीज लेट मी गो, प्लीज प्लीज। वहाँ बुलाया? मेरे को रजिस्ट्रार ने बुलाया, मेरे को अभी इमीडिएटली जाना है। जी। रात 12:20 पर
मालीवाल अपने वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पहुंची। बाहर सस्पेंस बना रहा कि अर्जी मंजूर होगी या नहीं। कुछ देर में ही ये खबर आ गई कि दिल्ली महिला आयोग की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने केस को वेकेशन बेंच को रेफर कर दिया। ये भी साफ हो गया कि जस्टिस गोयल मामले को देखेंगे और तय करेंगे इसकी सुनवाई कब हो। रात 1:35 पर मालीवाल जस्टिस गोयल के घर पर पहुंची। तब ये साफ हो गया कि दिल्ली महिला आयोग ने नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई पर रोक के लिए अर्जी में किन किन पॉइंट्स को जगह दी है। सूत्रों के मुताबिक अर्जी में कहा गया है कि रिहाई से नाबालिग की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। उसकी मानसिक हालत समझने की जरूरत है। पता नहीं वो सुधर पाया है या नहीं। महिलाओं के लिए अब भी खतरा बन सकता है। कमेटी मानसिक स्थिति पता करे। हमारा मेन ग्राउंड ये है, जब तक जुवेनाइल के रिफॉर्मेशन के पूरे गारंटी ना हो तब तक उसको रिलीज ना किया जाए। रात 2 बजे सस्पेंस से पर्दा उठा। जस्टिस गोयल ने साफ कर दिया कि दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने नाबालिग की रिहाई पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि चूंकि मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है, इसलिए नाबालिग मुजरिम की रिहाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है केस और मैटर अब मंडे को लिस्टेड है एज आइटम नंबर 3। तो अब ये केस सब जुडिस हो गया है और मैं ये अब होप करती हूँ कि सरकार और दिल्ली पुलिस अब उस आदमी को रिलीज ना करे मंडे तक, जब तक कि कोर्ट इसमें फर्दर हियरिंग नहीं करे। आधी रात को चली गहमा गहमी के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आज निर्भया कांड के नाबालिग मुजरिम की रिहाई होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए जुवेनाइल बोर्ड इसे टाल देगा। 19 तारीख की रात 9 बजे शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा 20 तारीख की रात 2 बजे खत्म हुआ और ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। सोमवार को बाकायदा इसकी सुनवाई होगी, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि क्या नाबालिग दोषी को जुवेनाइल बोर्ड से रिहा किया जाएगा या नहीं। पंकज जैन, राम किंकर सिंह, पुनीत शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। क्या ये सारी पहल पहले नहीं हो सकती थी? निर्भया की नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बातचीत की आज तक संवाददाता पुनीत शर्मा ने। निर्भया गैंगरेप के दोषी नाबालिग की रिहाई को लेकर तमाम कानूनी दांवपेच शुरू हो चुके हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अब ये दोषी नाबालिग रिहा ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल खुद मौजूद हैं। स्वाति जी, किस वजह से अब आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? देखिए, जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि इसको अंदर रखने की, ये जो निर्भया का रेपिस्ट था, तब हमको लगा कि हम प्रेसिडेंट को लिखें, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखें, हम चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को लिखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस आदमी को रिहा होना चाहिए। और हमने इन सबको लिखा, हम वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले, लेकिन जब मैंने देखा कि ये कोई भी इसमें कुछ अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने एक स्पेशल लीव पिटिशन रात में फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट रात में खुला, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने मंडे को आइटम नंबर 3 की तरह इसको लिस्ट करा है। अब ये केस सब जुडिस है, अब हम सबको लिखेंगे। अब हम दोबारा कल मॉर्निंग में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के भी फॉर्मली उनके संज्ञान में इसको लेकर आएंगे कि ये केस सब जुडिस हो गया है, अब किसी भी हाल में इसको नहीं रिलीज होना चाहिए। देखिए, कानूनी तौर पे अगर बात की जाए तो अपनी सजा पूरी करने के बाद वो बाहर आ रहा है, लेकिन आखिर कौन सी वजह है जिस वजह से तमाम लोग और आप लोग भी अब कह रहे हैं कि उसको अब बाहर नहीं आना चाहिए? वो कौन सी मुख्य वजहें हैं? देखिए, ये इतना बर्बरता वाला क्राइम है जिसमें सिर्फ 3 साल में वो बाहर निकल रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लगता। पहली बात, वो 18 साल से कुछ 1 या 2 महीने कम था। दूसरी बात, क्या उसका कोई रेफर्मेशन हुआ है? जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कहा जाता है कि वही रेफर्मेशन होगा, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर तक में ये लिखा गया है, जिसको देख के कल मुझे इतनी चिंता हुई। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें नहीं पता, सरकारें कह रही हैं कि हमें नहीं पता इसका किस तरीके का रेफर्मेशन हुआ है। अगर किसी को पता ही नहीं कि किस तरीके
का रेफर्मेशन हुआ है, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेता है कि जब वो बाहर आएगा तो उसके वो क्या करेगा? सोमवार को अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। क्या लगता है आपको, क्या इस पूरे मामले में ऐसा होगा कि ये जो आरोपी दोषी नाबालिग था उसे कहीं ना कहीं बाहर नहीं आएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, सिर्फ मैं सुप्रीम कोर्ट से आस लेके नहीं जा रही हूँ, मुझे लगता है पूरी देश की सारी निर्भयाएं आस लेके जा रही हैं और पूरा दिल्ली मुझे लग रहा है इस वक्त हमको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर एक अच्छा डिसीजन लेगा एंड आई एम रियली रियली होपफुल। निर्भया के अधूरे इंसाफ पर माता पिता की गुहार। देखिए अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक सुसाइड नोट पर सस्पेंस हो गया। एक मंजरों से तंग आकर एक लड़की ने किया खुदकुशी का फैसला। उसने लिखा एक सुसाइड नोट और हॉस्टल के अपने कमरे में वो नोट छोड़कर चली गई। अब उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। घर वाले रो रो कर बेहाल है और पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई। पापा, ये जो जगदीश नाम का लड़का है, उसकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ। हमने बात नहीं करनी चाहिए तो उसने हमें धमकी दी और उल्टा सीधा कहा। हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की तो बता नहीं पाए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने हमसे बोला था, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। ये सब बातें मैंने अपने सर और दोस्तों से बताई। पापा, सोचा था कि बहुत अच्छा करूँगी। पापा, आप लोग बहुत अच्छे से रहना। मैं दुआ करूँगी अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो आप मुझे एक मौका ज़रूर देंगे, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म। पापा, मम्मी का ख्याल रखना। भैया, आप भी मेरे हिस्से का प्यार पापा मम्मी को देना। पापा, मैं आपसे मिलने एक बार ज़रूर आऊँगी, आपके सपने में। आई लव यू पापा, आप मुझे इस दुनिया में लाए। मनचले के खौफ से एक लड़की इस कदर डर गई कि वो अपनी जिंदगी ही खत्म करने चल दी। उसने हॉस्टल के अपने कमरे में ये सुसाइड नोट लिख कर रखा और ना जाने कहां चली गई। उसने ये भी बोला है लड़के ने कि तुम पास होकर दिखा देना और तुम मेरी होकर ही रहेगी, कैसे नहीं होगी। फिर उस लड़की ने कहा कि हम पढ़ाई करने आए हैं, हम कोई शादी आदि करने नहीं आए हैं, तो कोई कैसे नहीं होगी। चिट्ठी में यही लिखा है कि हम सब सपने में आएंगे। मतलब सुसाइड करने की बात कही है। हाँ। जान देने की बात कही है। हाँ। परिवार वालों के मुताबिक कानपुर के कल्याणपुर में एक हॉस्टल में रहकर बीटेक कर रही है उनकी बेटी, लेकिन इलाके का ही जगदीश उर्फ अर्णव नाम का एक लड़का उनकी बेटी को परेशान करता है। 17 दिसंबर को बेटी के जन्मदिन पर उसने पूरे हॉस्टल में बेटी के बर्थडे के पोस्टर लगा दिए। इस रुसवाई के सदमे में आई इनकी बेटी सुसाइड नोट लिखकर लापता हो गई। बेटी की तलाश में परिवार ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। उसके गायब होने की सूचना आई है, परिजनों द्वारा बताया गया है, उसकी तहरीर ली जा रही है और थाना प्रभारी मौके पर जा रहे हैं। जो भी वैधानिक आवश्यक कार्रवाई होगी उसको कराई जाएगी। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि लड़की के पास मोबाइल भी है जिस पर कॉल डाइवर्ट लगा है और कॉल गुड़गांव में किसी अजनबी के नंबर पर जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आरोपी जगदीश भी फरार है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।